मित्रों, आज का विषय है जो इंसान की ये 10 हकीकत समझ लेता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। जो सीधे मनुष्य होते हैं आखिरकार वो धोखा क्यों खा जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो धोखा क्यों खा जाते हैं। जो स्वभाव के अच्छे होते हैं वो धोखा क्यों खा जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। एक बार मोरनी ने मोर से कहा, हे प्राणनाथ, हम जंगल में अकेले रहते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ इंसान रहते हैं। मैंने सुना है वो हमारे समाज के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें पेट भरकर भोजन खिलाते हैं। वैसे भी यहाँ पर हम लोगों का पेट नहीं भर पाता है और कुछ दिनों से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम भी ऐसा करते हैं कि हम भी उधर ही चलते हैं। कम से कम हमारे समाज के और पक्षियों की तरह हमको भी पेट भरकर भोजन मिलता रहेगा। वहीं मोरनी की बात को सुनकर के मोर कहता है, हे प्रिय, तुम्हें नहीं मालूम तुम जिन इंसानों की बात कर रही हो उन पर तो मैं भूलकर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन पर जब उनके ही समाज के लोगों ने विश्वास किया तो उन्होंने अपने ही समाज के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब वो अपने समाज के लोगों के नहीं हुए तो हम जैसे पक्षियों के कैसे होंगे, और वो तो हमारे पंखों को ही उखाड़ करके बाजार में बेच देंगे। वो केवल हमें दाने का लालच देते हैं और फिर हमारा सौदा कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में सब ठीक से आ जाएगा। फिर कभी भी तुम इस प्रकार के लोगों की बातें नहीं करोगी। मित्रों, इधर तो मोर मोरनी के बीच में वार्तालाप हो रहा था और उधर भगवान शिव जो थे एक संत का रूप बना करके माता पार्वती के साथ में जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय मोरनी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं आपकी बातों पर और आपकी इस कहानी पर कैसे भरोसा करूं कि मुझे इस कहानी से जो भी ज्ञान प्राप्त होगा वो सच है। इसलिए आप मुझे कहानी अकेले में नहीं, मुझे कहानी इन संत के सामने सुनाओ। देखो वो सामने जा रहे हैं, आप जाकर उन संत को रोक लो और फिर कहानी उनके सामने सुनाओ। वहीं इस बात का निर्णय वो संत भगवान करेंगे कि तुम जो बातें कह रहे हो या तुम जो कहानी सुना रहे हो उससे प्राप्त ज्ञान सही है या गलत। वहीं मोर कहता है, हे प्राण प्रिय, ठीक है, चलो मैं संत को रोकता हूँ। इस प्रकार मोर जो था मोरनी को लेकर के संत के पास पहुँच जाता है, यानी भगवान शिव के पास पहुँच जाता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है, महाराज, मैं आपके सामने अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। वहीं मैं आपसे ये चाहता हूँ कि कहानी सुनने के बाद में आप ये ज़रूर बताएं कि इस कहानी से प्राप्त ज्ञान क्या इंसान को धोखा खाने से बचाएगा या नहीं। वहीं संत के रूप में भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ, बाद में मैं निर्णय करूँगा कि इस कहानी से जो प्राप्त ज्ञान है वो इंसान को धोखा खाने से बचाएगा या नहीं। मित्रों, इस प्रकार मोर जो था भगवान शिव और पार्वती के सामने मोरनी को कहानी सुनाने लगता है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मोर कहता है, प्राचीन समय की बात है, एक गाँव में एक विधवा रहती थी जिसका इकलौता बेटा था। दोनों बहुत ही गरीब थे। बूढ़ी विधवा सुबह से लेकर शाम तक ऊन साफ करती थी और गांव वालों के कपड़े सिलती थी। इस तरह वो विधवा स्त्री अपना और अपने बच्चे का पेट पालती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। वहीं जब विधवा का बेटा 21 वर्ष का हो गया, यानी वो समझदार हो गया, तो एक दिन उस विधवा माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब तुम जवान हो और तुम्हें कोई काम तलाश करना चाहिए जिससे हम दोनों का गुजारा हो सके। वहीं अपनी विधवा माँ की बात को सुनकर के उसके बेटे ने कहा,
अच्छी बात है माँ। और ऐसा कह कर के वो लड़का जो था सोने चला गया। वहीं जब सुबह हुआ तो दूसरे दिन सुबह को वो विधवा का लड़का काम की तलाश में निकल पड़ा, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस प्रकार तीसरे दिन फिर वो लड़का काम धंधा ढूंढने चल दिया, मगर जब वो काम की तलाश में घूम रहा था तो किसी ने बताया कि उस बड़ी वाली कोठी के मालिक को एक नौकर की तलाश है, तुम वहां जाओ और काम ढूंढो, तुम्हें काम निश्चित मिल जाएगा। इस प्रकार वो मोर आगे कहता है, हे प्रिय, जब वो विधवा का लड़का उस बड़ी सी कोठी के मालिक के घर पर पहुंचा तो कहने लगा, अरे सेठ जी, क्या आपको नौकर की ज़रूरत है? तो सेठ बोला, हाँ ज़रूरत है। और फिर ऐसा बोल कर के उस सेठ ने अपने घर पर उस विधवा के लड़के को नौकरी दे दी, यानी अपने घर पर नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार उस विधवा के लड़के को सेठ के यहाँ पर जब काफ़ी दिन गुजर गए, मगर सेठ ने उस लड़के को कुछ भी काम करने को नहीं कहा। वहीं विधवा के लड़के को ये सब अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने मुझे किस लिए नौकर रखा है, ये मुझसे कोई काम क्यों नहीं करवाते हैं। वहीं कुछ दिनों के बाद में सेठ ने विधवा के लड़के से कहा, तुम एक काम करो, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। वहीं अगले दिन सेठ ने विधवा के लड़के से कहा, तुम एक बकरे की खाल उतार कर लाओ। इस प्रकार जब विधवा का लड़का बकरे की चमड़ी उतार कर ले आया तो सेठ ने फिर उससे कहा, अब तुम 4 बड़े बोरे लेकर के आओ। वहीं जब विधवा का लड़का 4 बड़े बोरे लेकर के आ गया तो सेठ ने उस विधवा के लड़के से फिर कहा कि तुम ये बकरे की खाल और 4 बड़े बोरे लेकर के एक घोड़े पर बैठ जाओ और मैं दूसरे घोड़े पर बैठ जाता हूँ, फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। इस प्रकार विधवा का लड़का बकरे की खाल को लेकर के और 4 बड़े बोरे लेकर के एक घोड़े पर बैठ गया। वहीं सेठ जो था दूसरे घोड़े पर बैठा और आगे के लिए इस प्रकार वो दोनों चल दिए। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, अब वो बहुत दूर एक पहाड़ के नीचे पहुंच गए। वहीं सेठ ने घोड़े रोके और बकरे की खाल और बोरे उतारने के लिए उस विधवा के लड़के से कहा। वहीं विधवा के लड़के ने अपना घोड़ा भी रोक लिया और बकरे की खाल और बोरे उतार करके जमीन पर रख दिए। वहीं सेठ ने विधवा के लड़के से फिर कहा, अब तुम एक काम करो, तुम जल्दी से इस बकरे की खाल को पहन लो और यहाँ पर लेट जाओ। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, जिस समय पर विधवा के लड़के ने बकरे की खाल पहनी उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, मगर उसे मालिक का हुक्म टालने की हिम्मत नहीं हुई और उसने वैसा ही किया जैसा सेठ ने कहा। इधर जैसे ही विधवा के लड़के ने बकरे की खाल पहनी और वहाँ पर बैठा, वैसे ही सेठ जो था पत्थर के पीछे छिप गया। वहीं कुछ देर के बाद में वहाँ पर 2 बड़े बड़े पक्षी आ गए और उन्होंने उस बकरे की खाल पहने हुए उस विधवा के लड़के को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर उठाकर ले गए। इस प्रकार चोटी पर पहुंचकर पक्षियों ने उस बकरे की खाल को पहने विधवा के लड़के को चोंचों और पंजों से नोचने और फाड़ने लगे। वहीं बकरे की खाल जब फट गई तो उसमें से विधवा का लड़का लुढ़क कर के बाहर आ गया। वहीं पक्षियों ने जब उस व्यक्ति को देखा तो वो डर गए और वहां से उड़ गए। वहीं विधवा का लड़का एकदम से हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हुआ और वो अपने चारों तरफ देखने लगा। वहीं सेठ जो था नीचे से चिल्लाया, अरे वहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो हीरे मोती पड़े हैं उन्हें मेरे पास जल्दी नीचे फेंक दो। वहीं सेठ की बात सुनकर के जब विधवा के लड़के ने नीचे की ओर देखा तो उसे वहाँ पर सचमुच में बहुत सारे हीरे मोती इधर उधर पड़े दिखाई दिए। उनमें लाल नीलम पन्ने मणिक और पुखराज थे। हीरे बड़े बड़े और खूबसूरत थे और वो धूप में चमक रहे थे। वहीं विधवा का लड़का जो था सेठ की बात को मान कर के हीरे मोती उठाकर नीचे खड़े सेठ के पास में फेंकने लगा। वहीं जब हीरे मोती फेंकते फेंकते उसे काफ़ी समय हो गया तो विधवा के लड़के को अचानक दिमाग में एक ख्याल आया और उसका खून सूख गया। वहीं विधवा के लड़के ने
एकदम से चिल्लाकर अपने मालिक सेठ से कहा, अरे मालिक, एक बात बताओ, मैं इस पहाड़ी की चोटी से नीचे कैसे आऊँगा। वहीं सेठ कहने लगा, तुम चिंता मत करो, तुम पहले कुछ और मोती नीचे फेंको, उसके बाद में मैं तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, इस प्रकार विधवा के लड़के ने अपने मालिक सेठ पर विश्वास किया और हीरे मोती नीचे फेंकता रहा। इस प्रकार जब बोरे भर गए तो सेठ ने उन्हें घोड़े पर लाद दिया और हंसकर बोला, अरे मूर्ख लड़के, अब तो तू समझ ही गया होगा कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। अपने आसपास देख, पहाड़ पर तेरे जैसे और कितने हैं। और फिर इतना कहकर के सेठ जो था अपने घोड़ों को हाँक करके वहाँ से भाग गया। वहीं विधवा के लड़के ने जब थोड़ी सी दूर देखा तो उसके प्राण सूख गए, क्योंकि हर जगह पर उस चोटी पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ आधे खाए हुए और कटी फटी लाशें भी वहां पर पड़ी थीं, जो उन लोगों की हड्डियां थीं जिन लोगों को सेठ ने विधवा के लड़के की तरह मूर्ख बनाकर वहां पर भेजा था। इस प्रकार विधवा का लड़का अभी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसको अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी। और फिर जैसे ही वो विधवा का लड़का पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा कि एक बड़ा उकाव उसके ऊपर एकदम से झपटा है। और वो उकाव जो था उस विधवा के लड़के के टुकड़े करने ही वाला था कि उससे पहले ही विधवा के लड़के ने अपने होश हवास को कायम रखा और उसने अपने दोनों हाथों से उस उकाव के एक पंजे को पकड़ लिया और उसे कस के पकड़े रहा। वहीं उकाव जोर से चीखा, उड़ा और विधवा के लड़के को झटका देकर के नीचे ले आया। आखिर उकाव थक कर के जमीन पर गिर पड़ा। इस प्रकार उकाव जो था जब थककर जमीन पर गिर पड़ा तो विधवा के लड़के ने उस उकाव के पंजे छोड़े तो वो एकदम से उड़ गया। इस प्रकार विधवा का लड़का बड़ी ही होशियारी के साथ में उस चोटी से नीचे आ सका। मोर आगे कहता है, हे प्रिय, इस तरह विधवा का लड़का मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकलकर आ पाया। वहीं कुछ दिनों के बाद में वो विधवा का लड़का फिर से बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। वहीं 1 महीने के बाद अचानक उसने उसी धोखेबाज सेठ को यानी अपने पुराने मालिक को अपनी ओर आते हुए देखा। वहीं सेठ का लड़का कहने लगा, अरे सेठ जी, आपको क्या नौकर की ज़रूरत है। चूँकि सेठ उसको पहचान नहीं सका। वहीं सेठ ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे जैसे नौजवान नौकर की ही ज़रूरत है। वहीं सेठ के दिमाग में तो भूल कर भी ये बात नहीं आई थी कि उसका कोई भी नौकर जिंदा भी चोटी से लौटकर आ सकता है। अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए उस सेठ ने विधवा के लड़के को कोई दूसरा ही आदमी समझ लिया और उसे अपने साथ घर ले आया। वो उस विधवा के लड़के को पहचान नहीं सका। वहीं कुछ दिनों के बाद में सेठ ने विधवा के लड़के से फिर कहा, अरे दास, इधर आओ। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से एक बकरे की खाल लेकर आओ और अपने साथ में 4 बड़े बोरे भी लाओ। और जब तुम बकरे की खाल और 4 बड़े बोरे ले आओ, उसके बाद में 2 घोड़े शीघ्र ही तैयार करो, हमें जल्दी काम पर जाना है। इस प्रकार वो विधवा का लड़का पुनः बकरे की खाल और 4 बड़े बोरे लेकर जब आ गया तो उसने शीघ्र ही 2 घोड़े तैयार किए। वहीं सेठ जो था फिर से घोड़े पर सवार होकर के विधवा के लड़के के साथ में उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। और इस प्रकार जब वो पहाड़ के पास पहुंच गए तो सेठ ने पुनः विधवा के लड़के से कहा कि अब तुम इस बकरे की खाल को पहन कर के यहाँ पर लेट जाओ। वहीं विधवा का लड़का कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं ठीक से समझा नहीं। तुम एक काम करो, पहले आप मुझे ऐसा करके दिखाइए, बकरे की खाल किस प्रकार पहनी जाती है। वहीं सेठ कहने लगा, अरे इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो ऐसे करना है।
और फिर जैसे ही सेठ बकरे की खाल पहनकर लेटा, उसी समय विधवा के लड़के ने सेठ को रस्सी से बांध दिया। वहीं सेठ घबराया और चीखने लगा, अरे बेटे, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे खोल दो, मेरा दम घुट रहा है। मगर विधवा का लड़का उस सेठ की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। तब तक उसी समय पर दो बड़े बड़े पक्षी वहाँ पर उड़ते हुए आए और वो विधवा का लड़का जो था उन पक्षियों को देख कर के एक छोटे से पहाड़ के पीछे छुप गया। वहीं दोनों बड़े पक्षी बकरे की खाल पहने सेठ को उड़ा कर के पहाड़ की चोटी पर ले गए और फिर चोटी पर पहुंचकर वो बकरे की खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे। वहीं खाल फटते ही सेठ घबराकर बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहीं सेठ को देख कर के वो पक्षी जो थे डरकर उड़ गए। उधर विधवा का लड़का कहने लगा, अरे सेठ, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से हीरे नीचे फेंको जैसे मैंने फेंके थे। वहीं सेठ जो था विधवा के लड़के को पहचान गया और डर और गुस्से से कांपने लगा। वहीं सेठ आगे बोला, अरे तू ये तो बता कि तू पहाड़ से नीचे कैसे उतरा? तो विधवा का लड़का बोला, अरे पहले तुम कुछ हीरे नीचे फेंक दो, उसके बाद में मैं तुम्हें चोटी से नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। वहीं सेठ जो था विधवा के लड़के की बात को सुनकर के नीचे हीरे मोती फेंकने लगा। इस प्रकार विधवा का लड़का उन हीरे मोतियों को जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो विधवा के लड़के ने उन हीरे मोती से भरे बोरों को घोड़ों पर लाद दिया। उधर विधवा का लड़का बोला, अरे सेठ, अब जरा अपने आसपास नज़र डालो। जिन जिन इंसानों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उन सब की हड्डियां सभी जगह पर बिखरी पड़ी हैं। तुम अब उनकी आत्माओं से नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? और फिर इतना कहकर के विधवा के लड़के ने उन सभी घोड़ों को मोड़ा और वापस घर की ओर चल दिया। उधर सेठ जो था पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता हुआ, धमकी देता हुआ, चीखता चिल्लाता रहा, मगर सब बेकार था, क्योंकि उसे बचाने वाला, उसकी आवाज़ें सुनने वाला अब पहाड़ के ऊपर कोई नहीं था। तभी अचानक एक बड़ा सा उकाव सेठ पर झपटा और कुछ ही मिनटों में उकाव ने सेठ के शरीर को फाड़ कर रख दिया। इस प्रकार अंत में धोखेबाज सेठ का भी वही हाल हुआ जैसा अनेक लोगों का उनके भुलावे में आकर हुआ था। वहीं कहानी सुनने के बाद में अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे मोरनी, मोर ने जो कहानी सुनाई है, तुम्हारे पति ने जो कहानी तुम्हें सुनाई है, उससे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो सच है। हमेशा ध्यान रखना, इंसान की ये 10 हकीकत समझ लो, जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। वहीं मोरनी कहती है, हे प्रभु, वो 10 हकीकत इंसान की कौन सी हैं जिसको समझने से जीवन में इंसान कभी धोखा नहीं खाता? तो भगवान शिव कहते हैं, वो 10 हकीकत इंसान की कौन सी हैं जो समझ लोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान जितना अमीर होगा उतना ही कंजूस होगा, जितना खामोश होगा उतना ही खतरनाक होगा, जितना बातूनी होगा उतना ही बेवकूफ़ होगा, जितना खूबसूरत होगा उतना ही नखिल्ला होगा, जितना जज्बाती होगा उतना ही सच्चा होगा, जितना ताकतवर होगा उतना ही बेरहम होगा, और जितना मीठा होगा उतना ही धोखेबाज होगा, जैसा कि वो सेठ था। इसलिए हमेशा सेठ जैसे चालाक और धोखेबाज व्यक्ति से हमेशा बचकर रहें, और तभी बच पाएंगे जब इंसान की ये 10 हकीकत ठीक से अपने जीवन में समझ लेंगे और इस कहानी से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। वहीं कहानी सुनने के बाद में जब भगवान शिव ने अपना निर्णय सुना दिया कि इस कहानी से प्राप्त ज्ञान जीवन में हमेशा इंसान को धोखा खाने से बचाता है, तो मोरनी कहने लगी, ठीक है प्रीतम, अब हम अकेले ही अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे, हम कहीं पर भी लालच में आकर नहीं जाएंगे। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।